रियासत नूर एक नई रोशनी में चमक रही थी। किला नूर की दीवारों पर से अंधेरों के साए मिट चुके थे और लोग खुशियों में मगन थे। महफिलें सज रही थी, बाजारों में रंग बिरंगी रोशनियां लटक रही थीं और हर तरफ ऐसा लगता था जैसे जिंदगी दोबारा नई रूह के साथ लौट आई हो। मगर दिलों में गहरा खौफ भी जिंदा था। सब जानते थे कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ पहला दौर था और जब चांद सुर्ख होगा तब असली इम्तिहान आएगा। 3 दुल्हनें ज़ोया, हिना और आयशा अपनी तकदीर के सफर से गुजरते हुए अब महफिलों में वापस आई थीं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो आम इंसान देख ही नहीं सकता। रियासत के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। एक तरफ उनकी मुस्कान थी, दूसरी तरफ उनकी आंखों में छुपा हुआ दर्द। महफिल में एक बुजुर्ग फकीर उठकर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, लोगों, इन दुल्हनों ने अपना प्यार, अपनी आजादी और अपनी रूह तक कुर्बान करके तुम्हारी रियासत बचाई है, मगर याद रखो, असली जंग अभी बाकी है। सब लोग सुस्त हो गए। महफिल की मुस्कान एक पल में खामोशी में बदल गई। किले के अंदर एक पुराना किताब निकला था, जिस पर खून जैसे सुर्ख दाग लगे हुए थे। उस किताब को खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, मगर तीनों दुल्हनें जानती थीं कि ये किताब उन्हीं के लिए लिखी गई है। एक रात जब रियासत सो रही थी, तीनों किला के एक पुराने हिस्से में इकट्ठी हो गईं। मशाल की रोशनी में किताब खोली गई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जब चांद सुर्ख होगा, किलाए नूर अपना हक मांगेगा। जो इस हक को अदा न कर पाया, वो हमेशा अंधेरों में दफन हो जाएगा। हिना की सांसें तेज हो गईं। आयशा ने किताब के अगले सफ़े को पलटा। वहाँ तस्वीर बनी थी एक औरत जो सुर्ख लहंगा पहने हुए चांद के नीचे खड़ी थी। उसके हाथों में एक तलवार थी जो आग की तरह जल रही थी। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, 3 रूहों का इम्तिहान, सिर्फ वही बचेंगी जो अपनी रूह को तकदीर के हवाले करेंगी। उसी रात आसमान में चांद ने अपनी पहली निशानी दिखाई। पहले तो चांद सफ़ेद चमक रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस पर एक लाल रंग चढ़ने लगा। आसमान का रंग बदलकर गहरा हो गया और हवाओं में एक अजनबी खुशबू फैल गई। रियासत के लोगों ने इस मंजर को देखा और डर से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। ज़ोया ने गहरी सांस लेकर कहा, ये वही वक्त है जिसका जिक्र किताब में था, हमें तैयार रहना होगा। आयशा ने कहा, मगर सवाल ये है, लड़ाई किसके खिलाफ होगी? किलाए नूर की दीवारों के अंदर से आवाज आने लगी, जैसे कोई रूह फसाने सुना रही हो। तीनों दुल्हनें मशाल लेकर उस आवाज का पीछा करने लगीं। वो आवाज उन्हें किले के अंदर एक बंद दरवाजे तक ले गई। दरवाजे पर पुरानी जंजीरें लटक रही थीं, जिन पर अजीब अजीब नक्श बने हुए थे। जैसे ही ज़ोया ने दरवाजे को छुआ, जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं और दरवाज़ा धीरे से खुल गया। अंदर एक अंधेरा था, इतना गहरा कि मशाल की रोशनी भी 2 कदम से ज़्यादा नहीं जा रही थी। और उस अंधेरे में एक कुर्सी पर एक पुराना जिस्म बैठा हुआ था, एक सूखा हुआ बदन, जैसे सदियों पुराना हो। उस जिस्म की आंखें अचानक चमक उठीं और एक भयानक आवाज़ गूंजी, तुम तीनों सोच रही हो कि तुमने किला बचा लिया है? ये सिर्फ शुरुआत थी। किला भी अपना हक मांगेगा और उस वक्त तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा कुर्बान करना होगा। रूह का जिस्म धूल में तब्दील हो गया, लेकिन उसकी आवाज किले के हर कोने में गूंज रही थी। आयशा के हाथ से मशाल गिर गई। ज़ोया ने उसे संभाला और कहा, डरने का वक्त खत्म हो चुका है, अब हमें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा, वरना ये रियासत हमसे छिन जाएगी। उसी वक्त रियासत के शहर के चारों तरफ से अजीब अजीब साए उठने लगे, जैसे अंधेरे से नए दुश्मन जन्म ले रहे हों। लोग चिल्लाने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। 3 दुल्हनें जानती थीं, ये चांद के सुर्ख होने का पहला असर है। ज़ोया की आंखों में आंसू भर आए। हमने अपना प्यार कुर्बान कर दिया, अब और क्या देना होगा? हिना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जो भी देना होगा हम एक साथ देंगे,
ہم نے پہلے ریاست بچائی تھی، اب دوبارہ بچائیں گے۔ اور تینوں دلہنیں قلعے کے سب سے اونچے برج پر چڑھ گئیں۔ وہاں سے وہ پوری ریاست کو دیکھ رہی تھی، جہاں ہر طرف افراتفری تھی۔ اوپر آسمان میں چاند آدھا سرخ ہو چکا تھا اور نیچے زمین پر دشمنوں کے سائے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس رات ریاست نے سمجھ لیا کہ اصلی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور 3 دلہنوں نے قسم کھائی، جب تک ہم زندہ ہیں قلعہ نور کا حق ہم سے نہیں چھینا جا سکتا۔ مگر کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اصلی دشمن ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ یہ کہانی ابھی بھی ادھوری ہے۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔